नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। जी, आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से पोएट्री मैकाविटी द मिस्ट्री कैट और इसको लिखा है टी.एस. इलियट ने। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट यानी मैकाविटी जो है यहाँ पे एक रहस्यमयी बिल्ली के रूप में मैकाविटी को टी.एस. इलियट ने प्रस्तुत किया है। आइए टी.एस. इलियट के बारे में अति संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। टी.एस. एलियट was born in 1888 and died in 1965. टी.एस. एलियट का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1965 में हुई थी। was born in सेंट लुइस मिसूरी USA। बच्चों, USA के मिसूरी में सेंट लुइस में 1888 ईस्वी में टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में या अंततोगत्वा, लेकिन अंततोगत्वा टी.एस. इलियट जो थे ना, ये इंग्लैंड में बस गए। सेटल हो गए मतलब बस गए। आइए बच्चों, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में, याद रखेंगे आप, टी.एस. एलियट को 1948 में साहित्य का नोबेल मिला था। क्या मिला था? नोबेल। और किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नाम जान लेते हैं। द वेस्टलैंड, याद रखिएगा, एस वेडन्सडे, 4 क्वार्टेट्स, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कविताएं हैं टी.एस. एलियट की। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हो द मिस्ट्री कैट ना, यह इनकी जो कलेक्शन है, जो कविताओं का संग्रह है, जिसका नाम है ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। जी, ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से द मिस्ट्री कैट नामक कविता ली गई है, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई है। और याद रखेंगे बच्चों, यह मॉक हीरोइक वैन में लिखी गई है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह जो कविता है मॉक हेरोइक वेन में लिखी गई है, यानी इसमें नकली साहस और नकली वीरता इत्यादि दिखाई गई है। यह एक हल्की फुल्की कविता है, इसमें कुछ भी गंभीरता नहीं है। यह एक बिल्ली की चतुराई और उसके अपराध पे लिखी गई कविता है। आइए समय न गवाते हुए कविता को शुरू करते हैं। मैकाविटी इज ए मिस्ट्री कैट। गौर कीजिएगा बच्चों, मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। इसको हिडन पॉ भी कहा जाता है। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ और पॉ का मतलब होता है पंजा। हिडन पॉ इसलिए कहा जाता है कि यह एक से एक बड़े से बड़े कारनामे कर देती है, लेकिन कोई इसको पकड़ नहीं पाता, इसलिए इसको हिडन पॉ भी कहा जाता है। फॉर का अर्थ हुआ क्योंकि। ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी और मास्टर क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधियों का अपराधी, संपूर्ण अपराधी या पूर्ण अपराधी। यह जो मैकाविटी बिल्ली है ना, तो लिखा हुआ कि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल। यहाँ पे टी.एस. एलियट मैकाविटी को ही कह रहे हैं, यानी इसको वो पुलिंग मान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल। मैकाविटी जो है ना, ये अपराधियों का अपराधी है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो किसी भी नियम को, लॉ मीन्स नियम कानून, जो किसी भी नियम और कानून को मानता नहीं है। इसने सारे नियम कानून कायदों को तोड़ दिया है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बच्चों, ये स्कॉटलैंड यार्ड दिख रहा है ना, ये हेड क्वार्टर्स है, लंदन पुलिस की ये हेड क्वार्टर्स है। और स्कॉटलैंड यार्ड पूरी दुनिया में मशहूर है। यह दुनिया के कई रहस्यों को सुलझा चुका है। बट ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। लेकिन यहाँ पे जो स्कॉटलैंड यार्ड है ना, वह भी मैकाविटी नाम के बिल्ली का जो मिस्ट्री है ना, इसका जो रहस्य है, उसको ये सुलझा नहीं पाया है। इसलिए कभी कहते हैं कि ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड के लिए भी ये जो मैकाविटी है ना, यह एक उलझन है, उनको चक्कर में डाल देने वाली ये बिल्ली है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड्स का मतलब होता है उड़न दस्ता, और ये उड़न दस्ता के लिए ये डिस्पेयर है, निराशा भरी बात है। यानी ये सभी लोग, स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड, ये सारी एजेंसियां मैकाविटी के पीछे है, लेकिन मैकाविटी को पकड़ नहीं पाई हैं। फॉर
When they reach the scene of crime, Macavity is not there. For means क्योंकि जब ये एजेंसियां सीन ऑफ क्राइम घटना स्थल पे पहुंचती है, मैकाविटी वहाँ पे नहीं होती है, मतलब वह बिल्ली जो है ना वहाँ पे नहीं होती है। आइए पैराग्राफ नंबर स्टेंजा 2 देखते हैं। मैकाविटी मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी मैकाविटी नहीं है तेरे जैसा कोई, ये कहते हैं टी.एस. इलियट। आगे देखिए, ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। बच्चों ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसको मैकाविटी ने तोड़ा नहीं है। इसलिए एलियट कहते हैं ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, इसने मानव के सारे कायदों को, सारे कानूनों को इसने तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी देख रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसके अंतर्गत हर ऊपर से गिरने वाली वस्तु वो धरती की तरफ ही आती है, इस बिल्ली ने इस नियम को भी तोड़ा है। मतलब ये बहुत आकाश में इतनी लंबी छलांग लगाती है कि जल्दी धरती पे आती नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि इसने इंसान के द्वारा बनाए नियम को तो तोड़ा ही है, इसने प्रकृति के द्वारा बनाई नियम को, ग्रेविटी के लॉ को भी इसने तोड़ा है। His powers of levitation, levitation का मतलब होता है वो उड़ने की शक्ति। His powers of levitation would make a फकीर अस्टेयर, और अस्टेयर का मतलब होता है वो टकटकी लगा करके देखना। कह रहे हैं कि इस प्रकार से यह बिल्ली मैकाविटी इस प्रकार से उछलता है, मैं बिल्ली कह रहा हूँ, स्त्रीलिंग के रूप में ले रहा हूँ, यह इस प्रकार से उछलती है कि एक फ़कीर जो भीख मांग करके अपना जीवन यापन करता है, वह भी टकटकी लगा करके इसके कारनामे को देखने लगता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप, रीच मतलब पहुँचेंगे, द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप घटना स्थल पे पहुँचेंगे, मैकाविटी इज़ नॉट देयर, आपको मैकाविटी वहाँ पे नहीं मिलेगी। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप मैकाविटी को बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप हवा में भी इसको देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगैन, लेकिन मैं आपको बता दूं, बार बार बता दूं, मैकाविटी इज़ नॉट देयर। जब कोई भी अपराध होगा और तब आप मैकाविटी को ढूंढेंगे ना, तो मैकाविटी वहाँ पे नहीं मिलेगी। देखिए, चूँकि मैकाविटी को यहाँ पे लेखक पुल्लिंग मान रहे हैं, लेकिन चूँकि हम जिह्वा पे वो ट्यून है, हम लोग बिल्ली को स्त्रीलिंग लेते हैं, इसलिए मैं बार बार वो स्त्रीलिंग के रूप में ही मैकाविटी को ले रहा हूँ, लेकिन आप इसे पुल्लिंग समझेंगे। मैकाविटी, ये जिंजर कैट, जिंजर कैट का अर्थ होता है वेरी टॉल एंड थीन। मैकाविटी जो है ना, एक दुबली पतली और एक लंबी सी बिल्ली है, दुबली है, पतली है, एक लंबी सी बिल्ली है। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in। sunken in का मतलब होता है वो जो गाल होता है ना, पिचका हुआ या धंसा हुआ, तो यहाँ पे लिखा है कि his eyes are sunken in, इसकी आँखें जो है ना धंसी हुई हैं, इसकी आँखें, मैकाविटी की जो आँखें हैं ना, ये धंसी हुई हैं। his brow, जो ब्राउ देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब होता है भौं या माथा। His brow is deeply lined with thoughts, यानी इसके माथे पे ना वो चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई देती हैं। मतलब यह बिल्ली दिन भर सोचती रहती है कि आज कौन सा कारनामा करना है, आज कौन सा कांड करना है, यही सोचती रहती है, इसलिए इसके माथे पे वो गहरी लकीरें खिंची हुई होती हैं। His head is highly domed, और इसका जो सर है, हेड का मतलब सर होता है और डोम्ड का मतलब होता है गुंबद, और इसका जो सर है ना वह हाईली डोम्ड, एकदम गुंबद के आकार का है, मतलब एकदम गोलाकार है। किसकी? मैकाविटी की। हिज कोट इज डस्टी, जो बच्चों वर्ड आप देख रहे हो ना, कोट, इस कोट का मतलब होता है पशु के शरीर पर के बाल या बालों की खाल। तो हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा। यह जो मैकाविटी है ना, यह अपराध में इस प्रकार से संलग्न है ना कि इसके जो बाल है ना, जो बालों की खाल है, शरीर पर के जो बाल है ना, डस्टी हैं, धूल धूसरित हैं, एकदम धूल से भरे हुए हैं, एकदम गंदे हैं, ये उस पर ध्यान देती नहीं है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और विस्कर्स का मतलब होता है गलमुच्छा। विस्कर्स जो आप देखे हैं ना बिल्ली के, वो नाक के नीचे जो ये लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको गलमुच्छा बोलते हैं, और अंग्रेजी में विस्कर्स बोलते हैं। तो कभी कह रहे हैं कि हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और इसके जो गलमुच्छे हैं ना, उस पर कंघी नहीं किया गया है। देखिए, पशु कंघी नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ
कि यह बड़ी लापरवाह किस्म की बिल्ली है, यह अपने शरीर के बाल पे ध्यान नहीं देती, बिल्कुल गंदी रहती है। हिज व्हिस्कर्स आर अनकॉम्ड, और इसके जो गलमुच्छे हैं ना वे भी बेतरतीब हैं, वे भी गंदे हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और स्वेज का मतलब होता है हिलाना डुलाना। ये मैकाविटी जो है ना अपने सर को इधर उधर हिलाती है विथ ए मूवमेंट लाइक अ स्नेक, बिल्कुल सांप की तरह। आपसे बच्चों परीक्षा में पूछेगा कि मैकाविटी किसके तरह अपने सर को हिलाती है, आप जवाब देंगे कि बिल्कुल सांप की तरह ये अपने सर को हिलाती है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, और जब आप सोचते हैं कि मैकाविटी जो है ना वो आधी सोई हुई है या सोई हुई है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वह हमेशा जगी हुई होती है। कहने का मतलब है कि मैकाविटी कभी सोती नहीं है या कभी नहीं सोती, यह हमेशा अपराध के बारे में सोचती रहती है। आपको भले लगे कि यह सोई हुई है, लेकिन यह सोई हुई नहीं होती है, यह हमेशा जगी हुई होती है। मैकाविटी मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी मैकाविटी नहीं है तेरे जैसा कोई। फॉर ही इज़, ये जो फॉर देख रहे हैं इसका मतलब होता है क्योंकि। फॉर ही इज़ फिंड इन फिलाइन से, फिंड का मतलब होता है अति निर्मम व्यक्ति या राक्षस या बुरी आत्मा, और फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली से संबंधित। यह बिल्ली के आकार में यह एक राक्षस है, यह देखने में बिल्ली है लेकिन इसका काम राक्षस का है, इसका काम पिशाच का है, इसका काम शैतान का है। यह बिल्ली के आकार में है लेकिन यह शैतान है, यह राक्षस है, यह दुरात्मा है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यह दुष्टता और चरित्रहीनता के मामले में यह किसी मॉन्स्टर, किसी राक्षस से कम नहीं है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप गलियों में इससे मिल सकते हो, यानी आपकी मुलाकात, आपकी भेंट मैकाविटी से गलियों में हो सकती है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, चौक चौराहे पर भी इससे आपकी मुलाकात हो सकती है, आंगन ओंगन में भी इससे आपकी मुलाकात हो सकती है। बट व्हेन एज क्राइम इज डिस्कवर्ड, क्राइम का मतलब होता है अपराध, लेकिन जैसे ही अपराध का पता आपको चलेगा, व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, जैसे ही आपको अपराध का पता चलेगा, देन मैकाविटी इज़ नॉट देयर, तब मैकाविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, यह वहाँ से 9-2-11 हो गई होती है। अगला स्टेंजा देखते हैं बच्चों, टी.एस. इलियट बिल्ली के बारे में और क्या कहते हैं। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, यानी दिखावे के रूप से यह एक सम्मानित जीव है, दिखावे के रूप से, बाहरी रूप से यह एक सम्मानित जीव है। लेकिन अब हम इसके कांड आपको बताएंगे, तब आपको लगेगा कि यह सम्मानित जीव नहीं है बल्कि ये धुतकार के लायक जीव है। समझिएगा, लिखा हुआ बच्चों कि एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पदचिन्ह, यानी जो इंग्लैंड की एजेंसी है स्कॉटलैंड यार्ड, उसके फाइलों में इसके पदचिन्ह नहीं मिलते हैं, यानी इसके पदचिन्ह के बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। एंड व्हेन द लार्डर इज लूटेड, लार्डर का मतलब बच्चों होता है गोदाम या गोश्त या मांस रखने वाली अलमारी। जब मांस की अलमारी खुली हो और मांस वहाँ से गायब हो, और द जूअल केस इज राइफल्ड, जूअल का मतलब होता है गहना, एंड द जूअल केस इज राइफल्ड, और राइफल का अर्थ होता है चुराने की दृष्टि से किसी वस्तु को ढूंढना। तो कह रहे हैं कि जब मांस की अलमारी खुली हो और मांस गायब हो, जब डिब्बे में से वो आभूषण गायब हो, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब अलमारी में से दूध भी गायब हो, और एनदर पीक हैज बीन स्टाइफल्ड, और एक कोई कुत्ता, पीक मतलब एक कुत्ता होता है, एंड स्टाइफल का मतलब होता है दम घोंट देना, और जब किसी कुत्ते का दम घूंट करके या दम घोंट करके किसी कुत्ते की हत्या कर दी गई है, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और जब घर में जो ग्रीन हाउस ग्लास है वो ग्लास अगर टूटा हुआ हो, एंड द ट्रेलिज पास्ट रिपेयर, और ट्रेलिस का अर्थ होता है जाली, वो लताओं को चढ़ने के लिए जो लकड़ी की जाली होती है उसको ट्रेलिस बोलते हैं, ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, और जब जाली इस प्रकार से टूटी हुई हो कि उसकी मरम्मत ना हो, कहने का मतलब है कि जब मांस गायब हो,
जब घर से गहने की चोरी हो गई हो, दूध गायब हो, किसी अन्य कुत्ते की गले घोंट करके हत्या कर दी गई हो, घर में शीशे टूटे फूटे हों, वो जो जाली हो ना इस प्रकार से टूटी हुई हो कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सके, देयर इज़ द वंडर ऑफ द थिंग। मतलब इससे भी अगर अद्भुत अद्भुत कारनामे हों तो समझ जाइएगा कि इसको किसने किया है, मैकाविटी ने। बट मैकाविटी इज नॉट देयर। इतना सब करने के बाद भी मैकाविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। आइए बच्चों आगे देखते हैं टी.एस. एलियट क्या कहते हैं। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे, यानी जब किसी विदेशी दफ्तर में या जब विदेश मंत्रालय में कोई समझौता पत्र अगर गायब हो जाए, कोई समझौता पत्र का उल्लंघन हो जाए, और द एडमिरल्ट्री लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और रास्ते में नौसैनिकों की योजनाएं लीक हो जाएं, उनकी ड्राइंग चोरी हो जाए, गायब हो जाए, देयर में बी स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है रद्दी कागज का टुकड़ा, देयर में बी स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और द स्टेयर, सीढ़ियों पे या हॉल में अगर कागज का टुकड़ा बिखरा हो, बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकाविटी इज नॉट देयर, बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। लेकिन इसका जांच पड़ताल करना भी बेकार है, क्योंकि ये जितने कांड हुए हैं, ये जितने गलत कार्य हुए हैं ना, सबको पता है किसने किया है, मैकाविटी ने किया। छानबीन करना बेकार है। क्यों? मैकाविटी इज नॉट देयर। कि आप छानबीन करोगे लेकिन आप मैकाविटी को ढूंढ नहीं पाओगे। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बिन डिस्क्लोज्ड, लॉस का मतलब होता है घाटा, डिस्क्लोज का मतलब भंडाफोड़ होना या पता चलना। और जब आपको अपनी वो हानि का पता चलेगा द सीक्रेट सर्विस से, तो जो गुप्त सेवाएं देने वाली एजेंसियां होती हैं ना, इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी, तो आपको बताएंगी कि यह कांड किसी और ने नहीं किया, यह कारनामा किसी और ने नहीं किया, बल्कि मैकाविटी ने किया है। बट ही इज़ अ माइल अवे, लेकिन जब आप उसको पकड़ने के लिए जाओगे तब तो वह बहुत मील दूर चली गई होगी। You will be sure to find him resting or a licking of his thumbs और engaged in doing complicated long division sums। कह रहे हैं कि you will be sure, आप आश्वस्त होंगे कि इस वक्त मैकाविटी कहीं दूर जा कर के आराम कर रही होगी, या ए licking of his thumbs, या अपने वो थम्स को, उंगलियों को लिक कर रही होगी, चाट रही होगी, या अपने कारनामों का हिसाब किताब कर रही होगी। और engaged in doing, या engaged मतलब लगी हुई होगी, in doing मतलब करने में, complicated का मतलब होता है जटिल, long division sums या कोई गुणा भाग करने में लगी हुई होगी। आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी नहीं है तेरे जैसा कोई। देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच डिसिटफुलनेस एंड स्वाबिटी। बच्चों स्वाबिटी का मतलब होता है दिखावटी और डिसिटफुलनेस का मतलब होता है धूर्तता। कह रहे हैं कि मैकाविटी नहीं है तेरे जैसा कोई, मतलब ऐसी कोई बिल्ली है ही नहीं जो मैकाविटी की तरह डिसिटफुलनेस रखती हो, धूर्तता रखती हो, इतनी कपटी हो, इतनी धूर्त हो, इतनी वो राक्षस की तरह उसका आचरण हो, इतना भ्रष्ट हो, इतनी बड़ी चोर हो, ऐसी बिल्ली कोई हाँ ही नहीं सकती। ही ऑलवेज हैज एन अलबाई एंड वन और टू स्पेयर। अलबाई का अर्थ होता है अपराध के समय अन्यत्र उपस्थित होने का कथन, यानी इसके पास हमेशा बहाने मिलेंगे, और एक बहाने नहीं, दो बहाने नहीं, 3 या 3 से अधिक बहाने हमेशा इसके पास तैयार रहते हैं। ये हमेशा कहती है कि नहीं, जहाँ अपराध हुआ है वहाँ मैं थी ही नहीं। एट वाट एवर टाइम द डिड टुक प्लेस, डिड का मतलब होता है कर्म, कर्तव्य या कांड। एट वाट एवर टाइम द डिड टुक प्लेस, जब कभी भी या किसी भी समय जो घटना घटी ना, मैकाविटी वाज नॉट देयर, मैकाविटी वहाँ पे नहीं थी। सुबह में कोई कांड हो, दोपहर में हो, रात में हो, कभी भी हो, करती तो मैकाविटी ही है, लेकिन मैकाविटी वहाँ पे मिलती नहीं है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। टी.एस. एलियट आगे कहते हैं, एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड डिड्स आर वाइडली नोन। कभी कहते हैं, ये स्कॉटलैंड यार्ड या जो एजेंसियां हैं ना, वे कहती हैं दैट ऑल द कैट्स, की सारी बिल्लियां, हुज विक्ड डिड्स आर वाइडली नोन, जिनकी वो कारनामे, जिनके कांड सबको पता है ना। उन 2 बिल्लियों के नाम याद रखिए, मुंगो जेरी
यहाँ पे कभी मेंशन करते हैं मुंगोजेरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन। याद रखिएगा ये दो भी बिल्लियाँ हैं, मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन। तो यहाँ पे कहा गया कि जितनी भी बिल्लियाँ, ऑल द कैट्स, जिनकी विक्ड डिड्स, जिनके कारनामे आर वाइडली नोन, यानी सबको ज्ञात हैं, तो उनमें से दो बिल्लियों का नाम लेते हैं, मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन। आगे कहते हैं आर नथिंग मोर देन एजेंट्स। ये जो दो बिल्लियाँ हैं मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन, ये मैकाबिटी के आसपास भी नहीं ठहरती, ये मैकाबिटी के एजेंट से ज़्यादा और कुछ नहीं है। फॉर द कैट हु ऑल द क्राइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस, कह रहे हैं इलियट साहब, जो दो बिल्लियां हैं ना मुंगोजेरी और ग्रिडल बोन, ये एजेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर द कैट, क्योंकि द बिल्ली हु ऑल द टाइम, जो हमेशा, जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस, यानी मैकाविटी हमेशा, ऑल द टाइम, हमेशा इन सभी बिल्लियों के ऑपरेशंस को नियंत्रित करती है, द नेपोलियन ऑफ क्राइम। और इसलिए टी.एस. एलियट जो है ना, वह मैकाबिटी को द नेपोलियन ऑफ क्राइम भी कहते हैं, यानी क्राइम के क्षेत्र में, अपराध के क्षेत्र की ये नेपोलियन है। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप ज़रूर पढ़े होंगे। तो बच्चों, यदि मैकाबिटी कविता आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी दें, और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।